हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां की शांतिपूर्ण जिंदगी अचानक एक अजीबोगरीब घटना से बदल जाती है। गांव के लोगों ने एक पुरानी कहावत सुनी थी, जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत चुकानी होगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आता है, जो एक रहस्यमय किताब के साथ होता है। यह किताब एक प्राचीन जादू के बारे में है, जिसमें यह लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस किताब का इस्तेमाल करता है, तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन गांव के युवा अजय अपनी खोई हुई प्रेमिका को वापस पाने की इच्छा में किताब का उपयोग करने का फैसला करता है। अजय ने किताब में दिए गए जादुई कर्म को अंजाम दिया। रात का समय था और चांद की रोशनी में उसने अपनी प्रेमिका सिया का नाम पुकारा। अचानक चारों ओर अजीब आवाजें गूंजने लगी। अजय ने अपने मन में महसूस किया कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। कुछ दिनों बाद सिया लौटती है, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और वह अक्सर अजीब बातें करने लगती थी। अजय को पता चला कि उसकी प्रेमिका की आत्मा पर किसी बुरे साये का वास हो गया है। अजय ने गांव के एक ज्ञानी से सलाह ली। ज्ञानी ने उसे बताया कि किताब में जादू की शक्ति केवल इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्माओं को भी सजा देने का एक साधन है। अजय को यह समझ आ गया कि उसे अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ करना होगा। वह रात को एक बार फिर से उस स्थान पर जाता है जहां उसने जादू किया था। वह सिया की आत्मा को वापस लाने और उस बुरे साये का सामना करने का निर्णय लेता है। अजय ने रात के अंधेरे में एक बार फिर से जादुई कर्म करने का फैसला किया। वह अकेला ही उस स्थान पर पहुंचा जहां उसने पहले बार जादू किया था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसे अपनी प्रेमिका सिया की याद ने प्रेरित किया। उसने अपने मन में ठान लिया कि चाहे जो हो, वह सिया को वापस लाएगा। जैसे ही उसने अपने हाथों में किताब खोली, चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। हवा में एक ठंडी सिहरन थी और उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी आत्मा से संवाद करने की कोशिश कर रहा है। उसने जोर से सिया का नाम पुकारा, सिया, मैं तुम्हें लाना चाहता हूं। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। उसके पुकारने के साथ ही आसमान में बादल गरजने लगे और तेज बारिश होने लगी। अजय ने देखा कि एक अंधेरा साया उसके सामने प्रकट हुआ। वह साया धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और उसमें सिया की आकृति दिखने लगी, लेकिन उसकी आंखें गहरी और खाली थीं। अजय की हिम्मत टूटने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। साया ने अजय को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे यहां बुलाया है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि तुम किससे खेल रहे हो। अजय ने डरते हुए पूछा, मैंने जो किया उसकी कीमत क्या होगी? मैं तुम्हें वापस लाना चाहता हूं। साया के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन वह बहुत डरावनी थी। उसने कहा, हर इच्छा की कीमत चुकानी होती है। तुमने मुझे खोया है और अब तुम मुझे वापस पाने के लिए कुछ खो दोगे। अजय को समझ आ गया कि यह सब एक जाल था। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन सिया को खोने का डर उसे गहराई से परेशान कर रहा था। अजय को अब दो रास्ते दिख रहे थे। या तो वह अपनी जान की बाजी लगाकर सिया को वापस लाने की कोशिश करे, या उसे छोड़ दे और अपनी जिंदगी को नॉर्मल बनाकर आगे बढ़े। लेकिन अजय ने तय किया कि वह सिया को नहीं छोड़ सकता। उसने साया से कहा, अगर तुम मेरी जान लेना चाहती हो तो ले लो, लेकिन पहले मुझे सिया को वापस दो। साया ने एक हंसी उड़ाई, तुम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हो, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारी जान की कीमत है। जैसे ही अजय ने अपनी जान की कीमत चुकाने का फैसला किया, चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक बड़ा खतरा मोल ले लिया है। उसके चारों ओर अंधेरे साए घेरने लगे। अजय ने अपने दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश की, लेकिन हर धड़कन के साथ अंधेरा और गहरा होता गया। उसने एक बार फिर से सिया का नाम पुकारा, सिया, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तभी अंधेरे ने उसे अपने गले में जकड़ लिया।
वह असहाय महसूस कर रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अजय ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी पूरी ताकत जुटाकर सिया के लिए एक प्रार्थना की। वह जानता था कि यह एक अंतिम प्रयास है। अचानक एक तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। वह साया जो उसे घेर रहा था, धीरे धीरे पीछे हटने लगा। सिया की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, अजय, तुमने मुझे बचाने के लिए इतना किया, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अजय ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि सिया का वास्तविक रूप धीरे धीरे उसके सामने आ रहा है। सिया ने अजय के सामने आकर कहा, हमारे प्यार की शक्ति से हम इस साए को परास्त कर सकते हैं। अजय ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और साथ में उस साए के खिलाफ खड़े हो गए। साया ने क्रोधित होकर कहा, तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगी। लेकिन अजय और सिया ने मिलकर एक साथ अपनी प्रेम की शक्ति का प्रदर्शन किया। उनके प्यार की रोशनी चारों ओर फैलने लगी और अंधेरा धीरे धीरे गायब होने लगा। साया, जो अब कमजोर होती जा रही थी, अंत में चिल्लाई, तुमने मेरी शक्ति को तोड़ दिया है। और उसी क्षण अंधेरा पूरी तरह से मिट गया। अजय और सिया ने देखा कि सब कुछ फिर से सामान्य हो गया था। गांव में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन वे दोनों जानते थे कि उन्होंने एक बड़ा संघर्ष किया है। सिया ने अजय को गले लगाते हुए कहा, हमने एक साथ यह किया और हमारा प्यार हमें कभी अलग नहीं होने देगा। अजय ने सिर हिलाया और दोनों ने एक दूसरे को देखा, यह जानते हुए कि उनका प्यार हमेशा के लिए अमर है। अजय और सिया ने अपने गांव की ओर वापस लौटते समय एक गहरा अनुभव किया। उस रात की घटनाएं उन्हें एक नई दृष्टि दे गई थी। वे जानते थे कि उन्होंने न केवल एक जादुई खतरे का सामना किया, बल्कि अपने प्यार की असली शक्ति को भी समझा था। गांव में लोग इस बदलाव को देखकर हैरान थे। सभी ने देखा कि अजय और सिया के चेहरे पर एक नई चमक है। लोग पूछने लगे कि उन्होंने कैसे अपने प्यार को इतना मजबूत बनाया। अजय और सिया ने सबको बताया कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता और एक दूसरे के लिए कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजय को महसूस हुआ कि उनके आसपास कुछ अजीब हो रहा है। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि अंधेरे साए अब भी उनके पीछे हैं। गांव के लोग भी अजीब घटनाओं की बात करने लगे। कभी कोई रात के समय गायब हो जाता, तो कभी कोई अचानक पागल सा हो जाता। अजय ने महसूस किया कि वह सब कुछ सामान्य नहीं था। उसे लगता था कि उन्होंने साया को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया था। उन्होंने सिया से इस बारे में बात की और सिया ने कहा, हमें फिर से उस जगह पर जाना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वापस न आए। अजय और सिया ने फैसला किया कि वे उस जगह पर जाएंगे जहां उन्होंने पहली बार जादू किया था। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक यात्रा हो सकती है, लेकिन उन्हें अपने प्यार और अपने गांव के लिए इसे करना था। जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उन्हें अंधेरा और सन्नाटा मिला। हर तरफ खामोशी थी, लेकिन अजय और सिया ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और आगे बढ़े। अचानक उन्हें वह पुरानी किताब मिली जिसमें जादू के बारे में लिखा था। किताब अब भी वैसी ही थी, लेकिन उसके पन्नों पर खून के धब्बे थे। अजय ने किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, वहां एक भयानक चीख गूंज उठी। साया फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह और भी अधिक शक्तिशाली और भयानक थी। उसने कहा, तुमने मुझसे लड़ाई नहीं की, तुमने मेरी शक्ति को और बढ़ा दिया है। अजय और सिया ने देखा कि साया के चारों ओर अंधेरा फैल रहा है और उसके पीछे अनेक आत्माएं थीं जो उसकी ताकत को बढ़ा रही थी। अजय ने कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हमारा प्यार तुम्हारी ताकत से बड़ा है। साया ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा प्यार मुझे नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे बीच दरार डालूंगी। तभी उसने सिया की ओर इशारा किया और उसके सामने एक भ्रमित दृश्य आया। सिया को एक गहरा दर्द महसूस हुआ और वह अजय से दूर हो गई।
अजय ने देखा कि सिया को साया अपने जादू से नियंत्रित कर रही है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और कहा, सिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें मेरी ओर लौटने की आवश्यकता है। उसकी आवाज में इतना बल था कि सिया ने अपनी आंखें खोली और अजय को पहचान लिया। सिया ने अजय की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। उस पल उनके बीच का प्रेम एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हुआ। अजय और सिया ने एक साथ अपने हाथ उठाए और उनकी प्रेम की रोशनी साया पर पड़ने लगी। साया चिल्लाई, नहीं, यह असंभव है। लेकिन अजय और सिया ने मिलकर एक शक्तिशाली जादू का सृजन किया। चारों ओर रोशनी फैलने लगी और साया धीरे धीरे गायब होने लगी। उसके साथ ही सभी आत्माएं भी धीरे धीरे शांत होने लगीं। जब अंधेरा खत्म हुआ तो अजय और सिया ने देखा कि वे फिर से अकेले हैं। साया और उसकी शक्तियां पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। अजय और सिया ने एक दूसरे को गले लगाते हुए कहा, हमने इसे किया। हम अपनी प्रेम की शक्ति से जीत गए। गांव लौटने पर सभी ने उनकी वापसी का स्वागत किया। अब गांव में सब कुछ सामान्य था। अजय और सिया ने अपने अनुभवों से सीखा कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। कुछ महीने बाद अजय और सिया ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उन्होंने अपनी कहानी सबको सुनाई और गांव के बच्चों को सिखाया कि प्यार और विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। गांव में अब खुशियां थी। लोग एक दूसरे के साथ रहकर अपनी जिंदगी का आनंद लेने लगे। अजय और सिया ने अपने घर में एक नई दुनिया की रचना की, जिसमें डर और अंधेरा कभी नहीं था। वक्त बीतने के साथ अजय और सिया ने अपने प्यार को और भी मजबूत किया। उन्होंने अपने अनुभवों से सीखा कि प्यार न केवल एक भावना है, बल्कि यह एक शक्ति है जो किसी भी बुराई का सामना कर सकती है। गांव में एक नई कहानी सुनाई देने लगी। अधूरी मन्नत अब एक नई कहानी में बदल गई थी, जिसमें प्यार की विजय की गाथाएं थी। अजय और सिया ने सभी को यह सिखाया कि जब आप सच्चे दिल से किसी को चाहते हैं, तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां भी आपके सामने झुक सकती हैं। अजय और सिया की कहानी केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि यह पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और अपने प्यार को अमर बना दिया। इस प्रकार अजय और सिया ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां प्रेम, विश्वास और साहस की कहानी गूंजती रही। अधूरी मन्नत अब एक संपूर्णता में बदल गई थी और उनका प्यार हमेशा के लिए अमर रह गया।